हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बीकॉम और बीबीए के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरनल कंट्रोल, जिसके अंदर में डिटेल में हम लोग इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक भी पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही बड़ा लेंदी चैप्टर है, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। ऑडिटिंग का दूसरा जो सेकेंड चैप्टर जो है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग का काइंड्स या टाइप्स को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। और इन दोनों चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल, और इस चैप्टर को भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल कंट्रोल ये पीडीएफ के फॉर्म में जो है ये स्टडी मटेरियल है, और लास्ट में जो है ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी देखते हैं। इंटरनल कंट्रोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है इंटरनल, तो इंटरनल एक्टिविटी, एक्सटर्नल एक्टिविटी आपने सुना होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयरेंस वगैरह। तो इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, और कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। ठीक है, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, मैनेज करना वगैरह वगैरह। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है? तो बिजनेस के अंदर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंस हैं, इन्वेस्टमेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको कंट्रोल कैसे करना है, इसका कंट्रोल और इसका चेक हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसी को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल इज अ ब्रॉड टर्म विथ वाइड कवरेज। इंटरनल कंट्रोल जो है ये बहुत बड़ा टर्म है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इट मीन्स अ नंबर ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल्स एक्सरसाइज्ड इन बिजनेस टू इंश्योर इट्स एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक वर्किंग। बिजनेस एफिशिएंटली वर्क करे, इकोनॉमिकली वर्क करे, खर्चे कम से कम हो और बिल्कुल तरीके से बिजनेस चले, जिसके चलते हम लोग को इकोनॉमिक कंट्रोल करना पड़ता है। दिस इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व्स अ सॉर्ट ऑफ विजिलेंस, और इसी के लिए इसमें जो बहुत सारे विजिलेंस, डायरेक्शन ओवर इम्पॉर्टेंट मैटर लाइक बजट। तो इसमें जो है बजट पर डिस्कशन होता है, बजट को कैसे कंट्रोल करना है, खर्चों को नियंत्रित करना है, फाइनेंस को कंट्रोल करना है, परचेज एंड सेल्स को कंट्रोल करना है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है बाय द मैनेजमेंट के द्वारा। और इन सब को मैनेज करना, कंट्रोल करना, इसको नियंत्रण करना ही हम लोग एक सिंगल वर्ड में कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। एक एक्सपर्ट हुए हैं W बिग, ये इन्होंने डेफिनेशन दिया है, इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ट रिगार्डेड एज इंक्लूडिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। ये कंट्रोल का जो होल सिस्टम है वो कंट्रोल करता है, जैसे कि फाइनेंशियल, अदरवाइज एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इंक्लूडिंग इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड अदर फॉर्म ऑफ कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर में जो है इंटरनल चेक भी आ जाता है, इंटरनल कंट्रोल तो है ही है, और दूसरे भी फॉर्म ऑफ कंट्रोल हैं, और भी बहुत सारे नियंत्रण हैं। ये सारे नियंत्रण, सारे कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही आते हैं। आगे देखते हैं, इंटरनल कंट्रोल को डिटेल में बात करते हैं। बोथ इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक आर 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो है दोनों चीज आता है, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल अभी हम लोगों ने बात किया कि ये वाइड टर्म में यूज किया जाता है, वाइड फॉर्म में यूज किया जाता है, और इसी के अंदर में आता है ये 2 चीज, एक इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। The system of internal control and such both are complementary and go together। और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है साथ साथ चलते हैं, दोनों एक साथ साथ चलते हैं और जुड़े हुए एक दूसरे से। Every business organization is expected to have a properly developed system। कोई भी बिजनेस एक्सपेक्ट करता है ना कि उसका जो सिस्टम है बिजनेस करने का वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो, विकसित तरीका हो, प्रणाली हो। इंटरनल कंट्रोल विच में इंक्लूड अकाउंट्स कंट्रोल, इसके अंदर अकाउंट्स कंट्रोल आता है, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट कंट्रोल होता है, बजट कंट्रोल आ जाता है, पीरियोडिक ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स आ जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ जाता है, पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इंटरनल ऑडिट स्टाफ। ये इंटरनल कंट्रोल इतना वाइड टर्म है कि जिसके अंदर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। It may also include other activities such as the time and motion study and quality controls through inspection। inspection के थ्रू हम लोग टाइम एंड मोशन स्टडी भी कर लेते हैं,
क्वालिटी कंट्रोल भी हम लोग कर लेते हैं। वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेक एंड कंट्रोल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो और भी एडमिनिस्ट्रेशन चेक कंट्रोल वगैरह भी इसी में शामिल हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, मोटिव्स क्या है, क्यों इंटरनल कंट्रोल किया जाता है। The system of internal control includes all those measures adopted by a business enterprise to fulfill the following objectives। क्या क्या है objectives? सबसे पहले to avoid waste, जो waste है, जो कचरा है, वो कम से कम हो या ना हो, efficiency and fraud and to keep intact its resources। तो resources को बढ़ाना है, waste को कम करना है, to attain highest type of accuracy and legitimacy in the maintaining of the accounts and operating data। क्या करना है कि अपने accuracy को बढ़ाना है और accuracy को बढ़ाकर अपने optimum level में ले जाना है, highest level में लेके जाना है। to encourage and measure how far the policy of the business is being implemented। बिजनेस के पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे मेज़र किया जाए, इस पर काम करता है इंटरनल कंट्रोल। टू इवेलुएट द एफिशिएंसी ऑफ द परफॉर्मेंस का एफिशिएंसी कितना है, कैसे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस के सभी एस्पेक्ट्स में, सभी पहलुओं पर इसका ध्यान, इसका फोकस होता है, नियंत्रण होता है कि बिजनेस में सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। एफिशिएंसी को भी कंट्रोल किया जाता है, एफिशिएंसी को टाइम पर चेक किया जाता है, जो परफॉर्मेंस है उसका एफिशिएंसी को। टू प्रोवाइड एड इन मैनेजमेंट प्लानिंग जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, चेक किया जाता है टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल अगर है तो एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देयर शुड बी अ वेल डेवलप्ड, तो बात करता है कि ये वेल डेवलप्ड प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस हाउस है, फर्म है, उनका जो प्लान जो है वो डेवलप्ड होना चाहिए विद द डेलीगेशन ऑफ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑपरेशनल हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है डिफरेंट लेवल, तो ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये हायरार्किकल एक सीक्वेंस में चीज़ें होनी चाहिए। डेलीगेशन ऑफ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेलीगेशन का मतलब होता है कि जो भी पावर है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग अलग डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स में, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, और अलग अलग डिपार्टमेंट वगैरह में। देयर शुड बी अ साइंटिफिकली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड प्रोसीजर्स विथ व्यू टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल्स ओवर कैपिटल एंड रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से जो है ये जो सिस्टम है ये डेवलप्ड यानी विकसित होनी चाहिए, टू रिकॉर्ड प्रोसीजर्स विथ अ व्यू टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर द कैपिटल एंड रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है और जो रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग वगैरह होना चाहिए। इसके लिए system of healthy practices and traditions is also necessary for performance of duties and activities of various departments of the organization। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें हैं सिस्टम में, वो सारे हेल्दी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए और ट्रेडिशनल ढंग से काम होना चाहिए। द पर्सनल, ये पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं, पर्सनल का मतलब होता है हाईली ऑफिशियल, मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं। द पर्सनल इंगेज इन द बिजनेस शुड बी हाई क्वालिटी एंड कैरेक्टर with through understanding of their responsibilities and a proper background of training and ability। तो हमारे जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में, बिजनेस हाउस में जो भी पर्सनल हैं, हाईली ऑफिशियल जो है, उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। आफ्टर ऑल कंट्रोल्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द पर्सनल इंगेज्ड इन द बिजनेस एंड क्वालिफाइड पीपल कैन बेटर मेक यूज ऑफ सच कंट्रोल्स। तो अगर क्वालिफाइड लोग होंगे, पर्सनल होंगे, तो इंटरनल कंट्रोल का काम ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगा। अब ये इंटरनल कंट्रोल जो है, पहले हम लोगों ने बात किया है कि ये ब्रॉड वे में जो है इंटरनल कंट्रोल का काम होता है। तो ये इंटरनल कंट्रोल के में जो है छोटे छोटे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, सबको कंट्रोल करके, या कहें कि इंटरनल कंट्रोल करने के लिए इन सब का कंट्रोल होना जरूरी है, इन सबको कंट्रोल करना, इन सब पर नियंत्रण होना चाहिए, और तभी जाकर इंटरनल कंट्रोल हो पाएगा।
तो इंटरनल कंट्रोल का डिवीज़न है, कुछ अलग अलग भाग हैं, विभाग हैं, जैसे कि इसमें आपका है फाइनेंशियल कंट्रोल है, कैश कंट्रोल है, एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन है, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस है, स्टॉक मेंटेनेंस है, फिक्स्ड एसेट्स है और इन्वेस्टमेंट है। एक एक करके इन सबको कंट्रोल करके पूरे इंटरनल कंट्रोल के काम को अंजाम दिया जाता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल आप समझ ही रहे हैं, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, तो वित्त से संबंधित पैसे, रुपया पैसे से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का लोन वगैरह कितना लेना देना है, इन सब पर कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्लूड्स अ प्रॉपर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग, रिकॉर्ड एडिकेट, सुपरविजन, रिकॉर्डिंग, डुप्लीकेटिंग सिस्टम, गुड एफिशिएंट स्टाफ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ रिलेशनशिप। तो फाइनेंस के अंदर में क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन का जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह है उन सब का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, तो ये हमारा फाइनेंस का कंट्रोल हो जाएगा। कैश कंट्रोल में क्या है कि इट शुड बी सिस्टमैटिक, और सिस्टम इंक्लूड्स सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल फॉर रिसिप्ट्स, पेमेंट्स एंड बैलेंस हेल्ड। कितना कैश आया, कितना कैश रिसिप्ट किया, कितना पेमेंट हुआ, कितना कैश बचा हुआ है, इसका नियंत्रण, इसका रिकॉर्डिंग प्रॉपरली होना चाहिए। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक मस्ट ऑपरेट एट ऑल स्टेजेस, और सभी स्टेजेस में जो है कैश कंट्रोल का रिकॉर्डिंग वगैरह होना चाहिए। तीसरा है एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉय जो हमारे फर्म में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको तो रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक पे किया जाना होगा। तो एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन सिस्टम कवर्स ऑल द सेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन जो उनको पे किया जाता है उनके सर्विसेज लेने के बदले में, उनका भी प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए उस पर भी, और उनका रिकॉर्डिंग वगैरह भी तरीके से होना चाहिए। Their preparation and their method of payment should be brought under tight control, और उनको जो पेमेंट वगैरह किया जा रहा है उस पर भी टाइट कंट्रोल रहना चाहिए। स्टॉक मेंटेनेंस का बात करते हैं। स्टॉक मतलब होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तीन तरह के गुड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो तीनों ही तरह के गुड्स का कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना स्टॉक में बैलेंस हमारा बचा हुआ है, इस पर भी कंट्रोल इसका होना चाहिए। The system check of raw material, work in progress, finished goods should be properly maintained and accounted for the flow of goods from the outside to the store and then from store to the processing unit. एक गोडाउन होता है, गोडाउन में रॉ मटेरियल रखा रहता है, और एक प्रोडक्शन हाउस होता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्टोर से चीज़ें जो है एक ट्रक एक बार में या 2 टन, 10 टन, 20 टन के हिसाब से जो है स्टोर से चल कर जाता है कहाँ, प्रोडक्शन हाउस में, वहाँ प्रोडक्शन होता है, फिनिश्ड गुड्स तैयार होता है, फिर दूसरे गोडाउन को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसी तरह से प्रॉपरली इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। एंड देन द फ्रॉम स्टोर शुड बी मेक अंडर एन एफिशिएंट कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो ये सारा काम जो है एक प्रॉपर सुपरविजन के अंदर ही ये काम सारा होना चाहिए। द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्टेड देयर विथ शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड फुल्ली एलोकेटेड, और ये जो काम है ये फुल्ली एलोकेटेड होना चाहिए, ये सिस्टम के देख रेख में ही होना चाहिए। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स परचेज एंड सेल। ट्रेडिंग का मतलब ट्रेड, व्यापार क्या होता है, खरीदना बेचना, लेना देना, परचेज एंड सेल। तो परचेज एंड सेल को भी कंट्रोल करने का जरूरत है। द परचेजिंग इफेक्टिव प्रोसीजर शुड बी लेड डाउन फॉर एक्विजिशन, हैंडलिंग ऑफ गुड्स एंड द अकाउंटिंग टेक्निक्स अडॉप्टेड फॉर सच गुड्स। यानी कितना गुड्स हम लोगों ने खरीदा है, कितना एक्विजिशन यानी एक्वायर किया है, उसके टेक्निक अडॉप्ट किया, उसके टेक्निक, सेल का टेक्निक, वो सब डिटेल में यहाँ जो है रिकॉर्डिंग उसका होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स का बात करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स शुड बी केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट चेक एंड सुपरविजन। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस को चलाने के लिए जो नॉन करंट एसेट्स हैं, जो बड़े बड़े एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग ईजीली एंड क्विकली सेटल नहीं कर सकते हैं, एंड नॉट वी कैन सेटल इन विद इन अ ईयर, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर्स, फिक्चर्स। तो ऐसे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं इन पर जो बड़े खर्च किए जाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनका भी कंट्रोल होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। द अथॉरिटी टाइड फ्रॉम द सैंक्शनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू इट्स यूज शुड बी क्लियरली डिफाइंड सो दैट एनी सॉर्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन बाय ऑफिशियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिड्यूस टू द मिनिमम। जो मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कुछ गलत दिखा देना, गायब हो जाना वगैरह वगैरह। तो किसी भी चीज़ का अगर मिस एप्रोप्रिएशन अगर हो रहा है तो उससे बचा जाए, और उसको या तो उसको कम से कम मिनिमाइज़ किया जाए। इसके लिए
जो एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, उसका भी कंट्रोल होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर भी कंट्रोल होना चाहिए। The procedure of control in regard to investment covers such as a measure as the authorization, recording of all the transactions, including the maintenance of records of investment held and safeguarding of documents of title। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल होना चाहिए, ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग वगैरह समय समय पर होते रहना चाहिए। द होल सिस्टम of control requires that the written instructions should be issued to enforce rigidly the procedure of internal audit। और इन्वेस्टमेंट का जो है उन सब का भी वही है, रिटन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कब कितना करना है, कब उसको सेल आउट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए तो सेल आउट करना है, अर्निंग देख करके फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, तो सारा उस पर भी एक नियंत्रण कंट्रोल होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटर। अब बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल, तो आप समझ ही रहे हैं, अब समझ गया होगा अभी तक क्या है। ऑडिटर और इंटरनल कंट्रोल, इन दोनों के बीच का आपसी रिलेशन और कैसे एक दूसरे का को मदद करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दिस इज मच सर्टेन दैट देर इज अ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, द वर्क ऑफ एन ऑडिटर बिकम्स क्वाइट ईजी। इंटरनल कंट्रोल जो है वो एक अच्छे ऑडिटर के होने के कारण, ऑडिटर अगर अच्छे से ऑडिटिंग करे तो काम आसान हो जाता है। ही कैन वेरी कन्वीनियंटली रियलाई ऑन टेस्ट चेकिंग, और वो टेस्ट चेकिंग करके, यानी इतने सारे ट्रांजैक्शंस का तो चेक करना मुश्किल है, तो वो कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक करके वो रिलाई कर सकता है पूरे सिस्टम पर। However, it depends upon special circumstances of a particular case as to how far internal control would be helpful in the audit work. The following points would be helpful in screening the internal control system। तो इंटरनल कंट्रोल करने के लिए ऑडिटर्स को कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है, और उन चीज़ों पर अगर ध्यान दे दे तो इंटरनल कंट्रोल का काम को अच्छे से अंजाम दिया जा सकता है। द ऑडिटर कैन परफॉर्म ऑडिट एफिशिएंटली प्रोवाइडेड दैट देयर इज अ गुड एंड इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन यूज। तो ऑडिटर जो है ऑडिटिंग का काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सकता है, काम को अंजाम दे सकता है, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे ढंग से अगर वहाँ हो रहा हो फर्म ऑर्गेनाइजेशन में। तो Under the provision of Manufacturing and Other Companies Order 1988, it is now obligatory for obligatory का मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जो आपको मानना होगा, ऐसा करना होगा। तो obligatory for a company auditor to ensure that there is a adequate internal control procedure adopted in organization for the purchase of stores, raw material, plant, machinery, equipment and for the sale of goods। ऑडिटर कहता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना गुड्स का परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एसेट्स का परचेज एंड सेल हो रहा है, इसका डिटेल में जो है इंटरनल कंट्रोल हुआ रहना चाहिए, होना चाहिए, तभी ऑडिटिंग का काम अच्छे तरीके से होगा। स्टडी ऑफ अकाउंटिंग रूटीन, इट्स वीकनेसेस एंड सोर्सेज फ्रॉम विच they would arise financial affairs vested in the various officers and the circumstances in which they are to be used। और जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं, वो भी क्या होने चाहिए, एफिशिएंट। उसमें जो वीकनेसेस, उसमें जो कमजोरियां आ रही हैं, स्टडी ऑफ अकाउंटिंग रूटीन, उनका भी अध्ययन होना चाहिए, उनको भी चेक किया जाना चाहिए, तभी जा करके जो है इंटरनल ऑडिटिंग का काम ठीक हो पाएगा। स्टडी ऑफ लिमिट्स ऑफ इंस्पेक्शन ओवर फिनेंशियल एंड अदर अकाउंटिंग ड्यूटीज़, और दूसरे भी जो अकाउंटिंग ड्यूटीज़ हैं फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल नेचर के, उनका भी जो लिमिट्स है उसका भी इंस्पेक्शन वगैरह जांच होना चाहिए। वेदर, चाहे सम मैकेनिकल अप्लायंसेस आर यूज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्शन ऑफ कैश एट्सेट्रा। कुछ ऐसे मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जो कैश वगैरह को रेगुलेट कंट्रोल करती हैं, तो इन पर भी नियंत्रण होना चाहिए। Whether any advice of checks and balances is used to measure the success of accounting methods of technique। चाहे कोई सा भी जो है टेक्निक अडॉप्ट किया गया हो हमारे फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मेजर ऑफ सक्सेस अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ टेक्निक, तो वो उस पर नियंत्रण होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और समय समय पर हम लोग उसको चेक करें, कंट्रोल करें, तभी हो पाएगा। अब बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल प्रिंसिपल। इंटरनल कंट्रोल करने के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल है, ये क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। द फिजिकल हैंडलिंग ऑफ एन एसेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क विच शुड डन बाय अ सेपरेट हैंड। तो जितने भी एसेट्स वगैरह है उनका जो यूज़ है, उनका जो हैंडलिंग है उनका, और अकाउंटिंग का जो है सेपरेट है।
यानी जो एसेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो अगर अकाउंटिंग करे, वो रिकॉर्डिंग अगर करे तो अपने अनुसार जो है एसेट्स का वैल्यू कम या ज़्यादा दिखाने से अगर उनको कुछ हेल्प या बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट अगर दिखता होगा तो वो वैसा ही करेंगे। इसीलिए जो एसेट्स को जो हैंडलिंग कर रहे हैं, जो हैंडल करते हैं और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सेपरेट एंटिटी होना चाहिए, सेपरेट लोग होने चाहिए, सिस्टम रूटीन होना चाहिए, जिससे कि चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। वर्क शुड बी so divided between persons that the work done by one is checked by another। काम इस तरह से डिवाइड किया जाना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए कि एक दूसरे के काम को जो है वो अलग अलग डिवाइड किया जाना चाहिए और एक दूसरे के द्वारा वो चेक भी हो जाए। इसीलिए काम अलग अलग ढंग से होना चाहिए, अलग अलग लोगों के द्वारा होना चाहिए। और एट लास्ट हम लोग अब बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर का मतलब होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चनायर उस पर बातचीत कर सके, प्रश्न उठा सके, है ना, प्रश्न खड़ा कर सके। तो ये लास्ट आपका क्वेश्चनायर सेशन है। क्वेश्चनायर पर हम लोग बात कर लेते हैं। फिर ये क्या है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर तो काम का चीज़ है बहुत। देखिए questionnaire is a series of questions which are prepared by the auditor to test the adequacy of otherwise of the system of internal control adopted in an organization। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल करने के जो प्रश्न खड़े होते हैं, जो प्रश्न किए जाते हैं, जो प्रश्न हो सकते हैं, उसका लिस्ट है। जो प्रश्न बनाए जाते हैं, जो तैयार किए जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का जो सीरीज है, एक श्रृंखला है, उसको बोलते हैं internal control questionnaire। Such a questionnaire can be used by auditor for all the clients but it varies according to the requirement of each client। कभी कभी कुछ टाइम क्या होता है ना कि ऑडिटर के द्वारा जो है बाकी दूसरे क्लाइंट्स के द्वारा या दूसरे क्लाइंट्स के लिए क्वेश्चन खड़ा किया जाता है, क्वेश्चनराइज किया जाता है। और कभी कभी जो है क्लाइंट्स खुद भी जो है क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं। इन द आंसर्स आर पॉजिटिव then the system of control would be satisfactory। if the answer being negative the system would be presumed to be inadequate। दो तरह का बात है क्वेश्चनायर में, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो कहता है कि इफ द आंसर आर पॉजिटिव, अगर आंसर पॉजिटिव है द सिस्टम ऑफ कंट्रोल वुड बी सेटिस्फैक्ट्री। अगर पॉजिटिव आंसर आता है क्वेश्चनायर का तो फिर चीज़ें क्या होंगी, सेटिस्फैक्ट्री मान ली जाएंगी कि सेटिस्फैक्ट्री है। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो इसको हम लोग इनएडिकेट यानी अपर्याप्त मान लेंगे, उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है मान लेंगे। तो आज हम लोगों ने जो किया ये आपका इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट हुआ है। इंटरनल कंट्रोल क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसके अंदर में जो डिवीज़न है इंटरनल कंट्रोल में, जिसमें भी कैश कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट कंट्रोल, ट्रेडिंग कंट्रोल वगैरह वगैरह हम लोगों ने देखा। लास्ट में क्वेश्चनायर। इसके बाद हम लोग इंटरनल चेक की ओर बढ़ेंगे। तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।